हर हर महादेव सभी शिव भक्तों को। मैं आशा करती हूँ कि सभी शिव भक्त स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 23 जुलाई से श्रावण मास का महीना शुरू होने वाला है और श्रावण मास भगवान शिव को कितना प्रिय है ये भी सभी लोग जानते होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग उसी के बारे में होने वाला है कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजा कैसे करें और उनका विसर्जन कैसे करें। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे ले लिए मैंने सभी पूजा की सामग्री, चावल, रोली और काले तिल, और भोग के लिए मैंने ले लिया चीनी, क्योंकि मेवा या फिर फल नहीं थे और बाज़ार यहाँ से बहुत दूर है। अगर आपके पास भी ना हो तो आप ले सकते हैं। घी का दिया, बेलपत्र के पत्ते और धूप, और यहाँ पे मैंने ले लिया दिए में चंदन, और ये मैंने ले लिए कुछ फूल और 1 लोटा जल। और इस छोटी लुटिया मैंने ली है क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगी पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लुटिया में ले लिया थोड़ा सा गंगा जल। अब इसमें गेर लेंगे हम 2 चम्मच दही, थोड़ा सा दूध। दूध आपके पास गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी थैली का ही इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा शहद, और अब हम इसमें डालेंगे घी। फिर हमारा पंचामृत बनके तैयार है। और यहाँ पे मैंने डाल लिया थोड़ा सा घी। पूजा की मेरी सारी सामग्री हो चुकी है, तो अब हम सारा सामान लेके चलते हैं पूजा करने के लिए। और जो हमने जल लिया है उसमें भी हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मैं अपनी पूजा गैलरी में करूँगी। पूजा करने के लिए हमें एक गमला चाहिए जिसमें हम मिट्टी रख सकें। आपके पास अगर पेड़ है तो आप पेड़ में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जल डाल के मैंने इस मिट्टी को शुद्ध कर लिया है और अब मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह हाथ से दबा के आप पार्थिव शिवलिंग के रूप में शिवलिंग का आकार दे सकते हैं और उन्हें स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो जलाहरी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग अगर पूजा करने में आपको देर हो तो उस पर थोड़े से अक्षत के दाने रख के आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़ के भगवान का आवाहन करना है कि हमसे जो भी गलती हो जाए हमें क्षमा कर दें और हम आपकी पूजा कर रहे हैं, तो कृपया आप स्थान ग्रहण करें और यहाँ विराजमान हों और हमारी पूजा स्वीकार करें। उसके बाद आप अभिषेक करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल का अभिषेक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अभिषेक करें, या फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद पंचामृत का अभिषेक करेंगे। जाप मन में चलता रहे। जाप हमेशा, जब भी हम अभिषेक करें, हमें एक नाम का जाप हमेशा करना चाहिए, या तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचामृत का अभिषेक करने के बाद फिर से हम जल का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में हम कलावा वस्त्र के रूप में भगवान श्री को अर्पित करेंगे कि ये वस्त्र हैं, आप कृपया ग्रहण करें। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद हम त्रिकुंट बनाएंगे। 3 उंगली से जो बनता है उसे त्रिकुंट कहते हैं। तो हमें हमेशा 3 उंगली से ही भगवान शिव का त्रिकुंट बनाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। अब हम रोली से बीच में तिलक करेंगे भगवान शिव का। भगवान शिव का तिलक करने के बाद अब हम उन्हें काले तिल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप चाहें तो उनकी तीनों पत्तियों पर सिर्फ चंदन का तिलक लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय या राम लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। 5 से कम बेलपत्र कभी भी अर्पित ना करें पूजा में,
आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, लेकिन 5 से कम कभी हमें बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। और ध्यान रहे किसी भी बेलपत्र का पत्ता खंडित ना हो। खंडित यानी कि जो टूटा हुआ या फिर एक पत्ती टूट जाती है उसे खंडित बोलते हैं। तो इसी तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोले बाबा को बेलपत्र के पत्र अर्पित करें। और यहाँ पे मैंने पुष्प सबसे पहले सफ़ेद फूल चढ़ाए, क्योंकि भोले बाबा को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय हैं। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद फूल अर्पित किए हैं। अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो किसी भी कलर के फूल हों आप वो भी भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पुष्प से मैंने भोले बाबा का अच्छे से श्रृंगार किया है। भोले बाबा का श्रृंगार करने के बाद अब हमने थोड़े से चावल रखकर दीपक को स्थान दिया है और उन्हें प्रज्वलित करने से पहले भी उनका भी आवाहन करें। दीपक हमेशा जलाने से पहले उनको भी आवाहन करते हैं, तब दीपक हम जलाते हैं। तो यहाँ पे बारिश हुई थी इसलिए जलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे हमारा दिया भी जल चुका है। दिया जलाने के बाद धूप बत्ती जलाएं। और अब भोले बाबा को हम भोग अर्पित करेंगे। अब करेंगे हम उनकी आरती। अगर आपके पास शिव चालीसा की किताब है तो आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोले बाबा की आरती कर दी है। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि अगर हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे जो हाथों में रेखा होती है, जो दरिद्रता की रेखा होती है, सिर्फ भोले बाबा होते हैं जो वो मिटा सकते हैं और हमारी रेखाएं ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे से पूजा में गलती हुई हो उस सब के लिए मैंने क्षमा याचना की है भोले बाबा से। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। जिस थाली से हमने पूजा की थी उसे वहीं रहने देना है और 20 मिनट बाद भोले बाबा का विसर्जन कर देना है। जो हमारा जल बचा था उस सभी को भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करके उन्हें विसर्जित कर देना है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आप सभी को पूजा की विधि समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।